तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी एक बड़े बैंक में एंटर करता है, लेकिन चेकिंग के दौरान सुरक्षा गार्ड को उसके शरीर में मेटल के कुछ टुकड़े मिलते हैं। वो बताता है कि उसका एक हाथ रोबोटिक है। इसके बाद उसे लॉकर रूम में ले जाया जाता है। जब उसकी आंखों को स्कैन किया जाता है तो बैंक के 3 लॉकर खुल जाते हैं, जिनमें उसके हाथ के अलग अलग पार्ट्स रखे होते हैं। वो अपना पुराना हाथ निकालकर एक नया हाथ लगा लेता है। दरअसल ये नया हाथ अपने आप में एक हथियार है। वो इसी हाथ का इस्तेमाल करके एक और लॉकर खोलता है और वहां से हीरे निकाल लेता है। तभी सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन पर हमला करके भाग निकलता है। इस पूरी घटना में वो बुरी तरह घायल हो जाता है। बाहर उसका भाई हिटोर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो हिटोर को हीरे देकर कहता है, तुम फौरन यहां से निकल जाओ, पुलिस कभी भी आ सकती है। हिटोर मजबूरी में वहां से चला जाता है। तभी पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके भाई को गोली मार देती है। जब पुलिस उसे स्कैन करती है तो पता चलता है कि वो एक मशहूर बॉक्सर था। लेकिन जब इस दुनिया में बायोनिक तकनीक आ गई तो उसका करियर पूरी तरह खत्म हो गया। अब ऐसे बॉक्सर आ गए थे जिनके शरीर में रोबोटिक पार्ट्स लगे हुए थे, जिनसे मुकाबला करना उसके लिए नामुमकिन था। इसलिए उसने सरकार से रोबोटिक हाथ पाने के लिए खुद अपना एक हाथ कटवा लिया ताकि उसे एक नया हाथ मिल सके। लेकिन सरकार को उसकी चालाकी का पता चल गया और उसे रोबोटिक हाथ देने से मना कर दिया गया। बायोनिक अंगों को चलाने के लिए एक खास चिप की जरूरत होती है जो इंसान के दिमाग में लगाई जाती है। ये चिप उसे एक दूसरे एथलीट से मिली थी जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। दूसरी तरफ हमें मारिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसकी मां एक मशहूर लॉन्ग जंप एथलीट थी। बचपन से ही मारिया भी लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग ले रही थी और कई रिकॉर्ड बना चुकी थी। लेकिन अब इस दुनिया में बायोनिक तकनीक आ गई है जिससे रोबोटिक अंगों वाले एथलीट्स को हराना लगभग नामुमकिन हो गया है। मारिया की खुद की बहन भी इसी बदलाव का हिस्सा बन चुकी है। एक बीमारी के कारण उसका एक पैर खराब हो गया था, इसलिए उसे रोबोटिक पैर लगवाना पड़ा। अब इसी रोबोटिक पैर की मदद से उसने दुनिया की सबसे लंबी छलांग लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मारिया भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन बिना किसी रोबोटिक बदलाव के। वहीं दूसरी तरफ हिटोर को एक बॉक्सिंग क्लब में दिखाया जाता है जहां उसके पास एक लड़का आता है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि मारिया का भाई है जो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। हिटोर उसे अपने चोरी किए हुए हीरे दिखाता है और कहता है इनकी कीमत $5 मिलियन है। हिटोर को अपने मकसद को पूरा करने के लिए $10 मिलियन की जरूरत है। वो खुद के बायोनिक्स बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास सिर्फ $5 मिलियन के हीरे हैं। अब उसे और $5 मिलियन चाहिए, जिसके लिए उसे दोबारा चोरी करनी होगी। हिटोर का भाई, जो उसका सबसे बड़ा सहारा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत के बाद हिटोर खुद को अकेला महसूस कर रहा है। तभी मारिया का भाई, जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, उससे कहता है, मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकती है। इसके बाद वह अपनी बहन मारिया से हिटोर की मुलाकात कराता है। हिटोर ऐसे बच्चों और एथलीट्स की मदद करता है जो नेचुरल होते हैं, जिनके शरीर में कोई भी रोबोटिक पार्ट नहीं होता। लेकिन अब इस दुनिया में बायोनिक्स ही सब कुछ बन चुका है। लोग सिर्फ उन्हीं एथलीट्स को देखना पसंद करते हैं जिनके शरीर में रोबोटिक पार्ट्स लगे होते हैं, क्योंकि वे इंसानों से कई गुना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मारिया हिटोर को बताती है, मेरी मां चाहती थी कि मैं लॉन्ग जंप की चैंपियन बनूं। मैंने सालों तक इसकी ट्रेनिंग ली, लेकिन अब बायोनिक लोगों को हराना नामुमकिन हो चुका है। हर कोई सिर्फ उन्हीं को देखना चाहता है जो बायोनिक्स के सहारे रिकॉर्ड बनाते हैं। जब मारिया घर लौट रही होती है तो उसे हर जगह अपनी बहन के बड़े बड़े डिजिटल एड्स दिखाई देते हैं। बायोनिक कंपनी ने उसकी बहन को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है ताकि और भी लोग अपने शरीर में रोबोटिक पार्ट्स लगवाएं और उनकी कंपनी को फायदा हो। जब वो घर पहुंचती है तो वहां एक बड़ी पार्टी चल रही होती है। उसकी बहन ने लॉन्ग जंप में नया रिकॉर्ड बनाया था, इसलिए ये जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन मारिया को लगता है कि जो कुछ भी उसकी बहन को मिला उस पर असली हक उसका था, क्योंकि बचपन से वो इस खेल के लिए मेहनत कर रही थी। गुस्से में वो बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और फिर वहां मौजूद बायोनिक एथलीट्स को ताने मारने लगती है। उसकी बहन से भी बहस हो जाती है और वो गुस्से में बाइक लेकर वहां से निकल जाती है। बाइक की तेज रफ्तार के कारण उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जब मारिया को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक पैर कट चुका है। ये देखकर वो अपना आपा खो बैठती है। उसका परिवार उसे संभालने की कोशिश करता है और जल्दी ही वो घर लौट आती है। अब उसकी बहन उसे सिखाती है कि कैसे एक पैर के सहारे चलना है। कुछ ही दिनों बाद
ऑपरेशन के जरिए मारिया के सिर में एक चिप लगाई जाती है, जिससे उसका रोबोटिक पैर उसके शरीर के साथ पूरी तरह से सिंक हो जाए। जब मारिया पहली बार प्रैक्टिस के लिए जाती है तो वो बेहद शानदार परफॉर्मेंस देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब वो पहले से भी ज्यादा तेज और मजबूत हो चुकी है। दरअसल ये महंगा बायोनिक पैर हिटोर ने उसे दिया था। रात को मारिया हिटोर से मिलने जाती है। अब वे दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। हिटोर कहता है, मैंने तुम्हें यह रोबोटिक पैर सिर्फ इसलिए दिया ताकि तुम हमारा एक काम कर सको। असल में हिटोर और उसका ग्रुप एक बैंक वैन लूटना चाहते हैं, जिसमें एटीएम में डालने के लिए कैश भरा हुआ होता है। उन्हें चोरी करके अपने $10 मिलियन पूरे करने हैं, ताकि वे बहुत सारी चिप्स खरीद सकें और अपने बायोनिक प्रोजेक्ट पर काम कर सकें। अब मारिया भी इस मिशन का हिस्सा बन जाती है। जैसे ही बैंक वैन उनके सामने आती है, मारिया अपने रोबोटिक पैर से उस पर जोरदार किक मारती है। वैन तेज झटके से पलट जाती है। इसके बाद वे वैन के अंदर एक गैस बम फेंकते हैं, जिससे पुलिस ऑफिसर्स को बाहर निकलना पड़ता है। हिटोर और उसकी टीम हमला कर देती है। वे पैसे उठाने लगते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर मारिया का चेहरा देख लेता है। अब हिटोर के पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला, या तो पुलिस ऑफिसर को जिंदा छोड़ दे, जिससे बाद में मारिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और दूसरा, उसे मार दे ताकि वे सुरक्षित रह सके। हिटोर पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है। मारिया को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि हिटोर ने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया। वो अपने भाई से कहती है, हमें इन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ चोर नहीं, अब कातिल भी बन चुके हैं। लेकिन उसका भाई इस गैंग को छोड़ने से मना कर देता है। इधर एक डिटेक्टिव बैंक वैन लूटने वाली जगह पर पहुंचता है। जख्मी पुलिस ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि जिस लड़की ने वैन को पलटा था वो एक बायोनिक थी। डिटेक्टिव पूछता है, उसका कौन सा पैर रोबोटिक था? लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को यह पता नहीं होता। वे सिर्फ इतना कहते हैं, वो एक ब्लैक लड़की थी। डिटेक्टिव को पता चलता है कि हिटोर के भाई के सिर में जो चिप लगी थी वो पूरी तरह से अवैध थी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कोई बड़ी गैंग अवैध बायोनिक्स बना रही है। ये लोग जानबूझकर अपने शरीर के हिस्सों को कटवाकर रोबोटिक पार्ट्स फिट करवा रहे हैं, ताकि वे ओलंपिक्स और दूसरी अवैध गतिविधियों में भाग ले सकें। इधर मारिया के पिता उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उसका सिलेक्शन ओलंपिक्स के लिए हो चुका है। अब वो भी इस बड़े मुकाबले में भाग लेगी। इसके बाद मारिया अपनी बहन के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देती है। लेकिन चूंकि मारिया बचपन से ही एक बेहतरीन एथलीट थी, इसलिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने लगती है। डिटेक्टिव मारिया से मिलने आता है और उस पर गंभीर आरोप लगाता है, मुझे शक है कि तुमने जानबूझकर अपना पैर कटवाया ताकि तुम्हें रोबोटिक पैर मिल सके और तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन एथलीट बन जाओ। यह सुनकर मारिया के पिता को गुस्सा आ जाता है। वे डिटेक्टिव से कहते हैं, तुम हमारे परिवार पर ऐसे झूठे आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन डिटेक्टिव एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। जिस रात मारिया का एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने एक्सीडेंट होने से 5 मिनट पहले ही हॉस्पिटल में कॉल करके खबर दे दी थी। इसका मतलब यह है कि यह एक्सीडेंट पहले से ही प्लान किया गया था। हालांकि उसके पास अभी पूरे सबूत नहीं होते, इसलिए वो वहां से चला जाता है। डिटेक्टिव जाने के बाद मारिया की बहन को उस पर शक होने लगता है। वो डिटेक्टिव द्वारा दी गई रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें वो कॉल रिकॉर्ड होती है जिसने हॉस्पिटल को सूचना दी थी। रिकॉर्डिंग सुनते समय पीछे उनकी मां का पसंदीदा म्यूजिक बज रहा होता है। यह सुनकर मारिया की बहन समझ जाती है कि यह कॉल मारिया ने ही की थी। अब वो गुस्से से भर जाती है, क्योंकि मारिया ने जानबूझकर यह एक्सीडेंट करवाया सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बहन को हरा सके और वर्ल्ड चैंपियन बन सके। अब ओलंपिक्स का दिन आ जाता है। मारिया की बहन बहुत गुस्से में होती है और वो एक इतनी लंबी जंप लगाती है जो इतिहास की सबसे लंबी जंप बन जाती है। लेकिन जब मारिया की बारी आती है तो वो अपनी बहन से भी लंबी जंप लगाती है और उससे आगे निकल जाती है। अब उसकी बहन का गुस्सा और बढ़ जाता है। मारिया की चिप का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा होता है। जूरी मेंबर्स नोटिस करते हैं कि अगर टेम्परेचर 0 तक पहुंच गया तो उसके दिमाग में लगी चिप फट जाएगी। वे उसे जंप करने से मना करते हैं, लेकिन मारिया कहती है कि वह अपने चिप के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेगी। जब वो जंप करती है तो अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाती और चिप फट जाती है। मारिया की जान बच जाती है, लेकिन करियर खत्म हो जाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसकी जान बच जाती है, लेकिन अब उसके लिए दूसरा बायोनिक सिस्टम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि नियमों के अनुसार हर एथलीट को जीवन में सिर्फ एक ही चिप दी जाती है, जो उसके बॉडी पार्ट के बारकोड से लिंक होती है। अब मारिया का करियर पूरी तरह खत्म हो चुका है। मारिया अपनी बहन की हालत देखकर गिल्ट में आ जाती है और बिना रुके प्रैक्टिस करने लगती है। तभी उसका भाई उसके पास आता है और कहता है,
तुम्हें खुद को शांत करना होगा। शायद यही हमारी किस्मत में लिखा था। वो उसे पानी देता है, लेकिन जैसे ही मारिया पानी पीती है वो बेहोश हो जाती है। इसी बीच हिटोर और उसके लोग उसकी बहन को किडनैप कर लेते हैं। जब मारिया को होश आता है तो हिटोर उससे कहता है, अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है तो तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। हिटोर उसे बताता है कि अगले दिन शहर में 10 नई चिप्स आने वाली हैं, जिन्हें वे हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। वो कहता है, इन चिप्स पर हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि इन्हीं चिप्स की वजह से हमारी जिंदगी और हमारा करियर बर्बाद हो चुका है। हिटोर सिर्फ चोर और अपराधी नहीं था, वो खुद भी कभी एक मशहूर बॉक्सर हुआ करता था। लेकिन जब बायोनिक बॉक्सर्स आए तो उसका करियर खत्म हो गया। अब वो बायोनिक सिस्टम से बदला लेना चाहता है और उन लोगों की मदद करना चाहता है जो बिना रोबोटिक पार्ट्स के दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। जब निम्स टेक्नोलॉजी आई तो परंपरागत एथलीट्स की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं बची। अब बायोनिक एथलीट्स ही हर बड़े मुकाबले में जीत रहे थे, जिससे हिटोर जैसे एथलीट्स का करियर पूरी तरह खत्म हो गया। इसलिए हिटोर ने उन सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया जो एक समय में बेहतरीन एथलीट्स थे, लेकिन अब उनका कोई अस्तित्व नहीं था। हिटोर और उसके लोग $10 मिलियन इकट्ठा करना चाहते थे ताकि वो हैकर्स को वो रकम दे सकें जिससे उन्हें आने वाली चिप्स की सही लोकेशन मिल सके। अब हैकर्स को पैसे मिल चुके थे और हिटोर को पता चल गया था कि चिप्स किस बिल्डिंग में रखी है। हिटोर ने मारिया से कहा, जिस बिल्डिंग में चिप्स है उसके ठीक सामने 25 मीटर की दूरी पर एक और बिल्डिंग है। तुम्हें एक लॉन्ग जंप लगाकर उस बिल्डिंग में घुसना होगा और चिप्स हासिल करनी होंगी। ये असंभव है। अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड 18.2 मीटर का है और तुम मुझसे 25 मीटर जंप लगाने को कह रहे हो। हिटोर ने गुस्सा से जवाब दिया, अगर तुम अपनी बहन को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें यह करना ही होगा। मजबूरी में मारिया मान जाती है। मारिया बिल्डिंग की छत पर पहुंचती है। वो पूरी ताकत से दौड़ती है और फिर एक अविश्वसनीय लॉन्ग जंप लगाती है। वो 25 मीटर का फासला तय करके कांच तोड़ते हुए उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। वहां 2 लोग पहले से मौजूद होते हैं जिनके पास चिप्स होती है। मारिया उन पर हमला कर देती है, दोनों को बेहोश कर देती है और चिप्स लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन उसकी किस्मत धोखा दे देती है। सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा साफ साफ कैद हो जाता है। अब डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि मारिया ही चोर है। मारिया हिटोर के ठिकाने पर पहुंचती है जहां उसे हिटोर को चिप्स देनी होती है, लेकिन वो हिटोर पर गुस्से में होती है। जैसे ही वो हिटोर को देखती है वो अपनी गाड़ी पूरी स्पीड में उसकी तरफ दौड़ा देती है और उसे टक्कर मार देती है। लेकिन जब वो पास जाकर देखती है तो उसे झटका लगता है, ये हिटोर नहीं बल्कि उसका भाई था। उसका भाई बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी हिटोर अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और मारिया को बंदी बना लेता है। अब एक नया राज खुलता है। हिटोर का असली मकसद कभी भी चिप्स को एथलीट्स को देना नहीं था। दरअसल हिटोर इन चिप्स को दुनिया के सबसे अमीर आदमी को बेचने वाला था। अब वो आदमी वहां आ जाता है और हिटोर से बिटकॉइन में डील फाइनल कर देता है। जब मारिया को यह सच्चाई पता चलती है तो वो अपना आपा खो देती है। गुस्से में मारिया अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। वो खुद को आजाद करती है और हिटोर और उसके आदमियों पर जानलेवा हमला कर देती है। सबसे अंत में वो हिटोर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है, जिससे उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। तभी डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। अब डिटेक्टिव मारिया और उसकी बहन को पकड़ना चाहता है, लेकिन वे दोनों भागने में कामयाब हो जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं। अब हमें मारिया और उसकी बहन का नया जीवन देखने को मिलता है। वे एक छोटे से गांव में बनिक बच्चों को एथलेटिक्स की ट्रेनिंग दे रही होती है। ये स्कूल उन्होंने अपनी मां के नाम पर खोला है, लेकिन स्कूल चलाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होती है। मारिया और उसकी बहन उसी अमीर आदमी के पास जाती है जिसे हिटोर चिप्स बेचना चाहता था। वो आदमी अपनी खुद की बायोनिक आर्मी बनाना चाहता था ताकि अपनी सुरक्षा बढ़ा सके। लेकिन मारिया उससे कहती है, तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं है, हम 3 ही काफी है। तभी गाड़ी से मारिया का भाई बाहर आता है, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके शरीर के कई हिस्से रोबोटिक हो चुके थे। वो एक साइबर्ग बन चुका था। वो आदमी मारिया के भाई की शक्ति को टेस्ट करता है। मारिया का भाई अपनी अलौकिक ताकत दिखाता है। वो हवा में आती हुई गोली को भी रोक सकता है। ये देखकर वो अमीर आदमी दंग रह जाता है। अब वो फैसला करता है कि मारिया, उसकी बहन और उसका भाई उसकी सिक्योरिटी टीम में शामिल होंगे। इसके बदले में वो उन्हें मनचाही रकम देगा, जिससे वे अपनी नई पीढ़ी के बनिक एथलीट्स को ट्रेन कर सके। अब वे पूरी तरह सुरक्षित थे, क्योंकि यह आदमी इतना ताकतवर था कि अब पुलिस भी इन तक नहीं पहुंच सकती थी। तो मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस तरह
मारिया और उसकी बहन ने अपने सपनों को पूरा करने का एक नया तरीका खोज लिया। अब वे सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि आने वाली